हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग लाभ, हानि एवं बट्टा वाले प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 सूत्र प्रयोग होंगे जो सबको पता होते हैं, वो एक बार आपको बता देते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य इसलिए बटे में आता है क्योंकि लाभ जो हम लोग निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, वो हम लोग क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। यानी कि जो खरीदा गया मूल्य है उसके सापेक्ष लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, इसलिए क्रय मूल्य नीचे आता है। गुणा 100 यानी कि जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ अगर आपको मिलना है, जैसे 60 रुपये की चीज़ थी, 60 रुपये यानी कि 60 रुपये की आपने किसी चीज़ खरीदी और 70 रुपये में बेच दी, तो आप कितने का लाभ प्राप्त हुआ? तो आप क्या करोगे, 70 माइनस 60 करोगे, तो वही हम लोगों का लाभ होता है। और हानि, मान लो आपने 60 की खरीदी, 60 यानी कि क्रय मूल्य 60 की खरीदी और 50 की बेच दी, तो कितने का आपको हानि हो जाएगी? 10 रुपये की आपको हानि हो जाएगी। तो हानि ऐसे निकालते हैं, लाभ ऐसे निकालते हैं। तो लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। हानि में क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाते हैं क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोगों को हानि हो जाती है, और लाभ में हम लोगों का विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों को लाभ हो जाता है। अब हम लोग सवाल देखते हैं। तो सवाल इसमें सबसे पहले दिया गया है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य, हमने क्या किया, 4 वस्तुओं को खरीदा, उनका जो क्रय मूल्य था, उनका जो खरीदा गया मूल्य था, वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दोनों का मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। जब भी आपको प्रश्न में ऐसा सवाल दिया हो कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो आपको और पूछ रहा हो कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि ये वस्तुओं की बात हो रही है। किसकी? वस्तुओं की बात हो रही है, क्योंकि इसमें हमें मूल्य तो दिया नहीं गया है। तब हम लोग लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, वो लिखते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन हमें यहाँ लाभ कहाँ हो रहा है, लाभ तो दिया नहीं गया है, और ना हमें क्रय मूल्य दिया गया है, ना हमें 100 दिया गया है। तो जब वस्तुओं की बात होती है तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है, जो बेची गई वस्तुएं हैं उनकी जगह हम लोग क्या करते हैं, क्रय वाली वस्तुएं, विक्रय की जगह हम लोगों को क्रय होता है। जब वस्तुओं की बात हो रही, मूल्य की बात हो रही, तब हम लोगों का ये सूत्र होता है लाभ प्रतिशत का। लेकिन अगर हम लोगों को वस्तुओं की बात हो रही है, वस्तुओं के बराबर की, यानी कि इतनी वस्तुएं इतने के बराबर मूल्य हो तो लाभ प्रतिशत निकालो, तो क्या करते हैं, जो विक्रय मूल्य है उसकी जगह खरीदी गई वस्तुएं, यानी कि खरीदी गई वस्तुएं कितनी हैं, माइनस बेची गई, क्रय मूल्य की जगह बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, अपॉन नीचे लिखा है खरीदा गया मूल्य, यानी कि यहाँ पर होगा बेची गई वस्तुएं गुणा 100। ये होता है सूत्र। यानी कि जहाँ पर विक्रय मूल्य है वहाँ पर खरीदी गई वस्तुएं उल्टा चल जाता है, और जहाँ पर क्रय मूल्य है वहाँ पर बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, अपॉन खरीदी गया मूल्य कितना है तो बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, गुणा 100 लगा देते हैं और हम लोगों का हो जाता है। अब देखो इसमें मान रखना होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य नहीं, कितनी खरीदी गई वस्तुएं, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 4 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो क्रय की जगह 4 माइनस विक्रय कितनी की गई है, 3 वस्तुओं के विक्रय, यानी कि 3 वस्तुओं के विक्रय अपॉन विक्रय, विक्रय का मतलब 3 गुणा 100। अब इसको हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 में 3 जाएगा 1, यानी कि 100/3%, 100/3%। ऐसे आपको निकालना है। जो लाभ प्रतिशत के लिए मूल्य अगर दिया हो तो ये सूत्र लगता है, और अगर वस्तुएं दी गई हों तो उसके लिए ये सूत्र लगता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से
कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये हमसे सवाल में पूछ रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें देखो, ये हमें दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य, खरीदा उसने इतने का है और लिखा कुछ उस चीज़ पर दूसरा है। समझ रहे हो, अंकित मतलब होता है उस चीज़ पर लिखा, यानी कि कोई चीज़ आपने खरीदी तो वो उतने रुपए तो मिलती नहीं, उससे कम रुपए की आपको मिल जाती है। तो क्या है कि वही हम लोगों को कह रहा है कि हमें उसने जो खरीदा है उस वस्तु को, वो 320 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। उसने जब उस वस्तु को खरीदा तो वो कितने खरीदा, 320 रुपये की, 320 रुपये की, और जो उस पर लिखा है वो उससे ज़्यादा होगा। तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना लाभ होगा। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, यक्स, अंकित मूल्य यक्स, यानी कि जो उस पर छपा मूल्य है वो है, मान लेते हैं यक्स रुपये। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, ये हमें दिया गया है, उससे 15% का लाभ होता है। कब होता है 15% का लाभ, जब वो अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देता है। तो हमें पहले देखो लाभ प्रतिशत का सूत्र यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर होता, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख दिया। अब देखो हमसे कह रहा है कि यह एक रेडियो के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी, यानी कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है यक्स, 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है, यानी कि वो बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, बेच कितने का रहा है, जो छपा है उससे 32 रुपये कम कर रहा है, यानी कि ये हो गया हम लोगों का क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये कैसे हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है रेडियो के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है, यानी कि लाभ कितना हो रहा, 15%, 15। ठीक, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य ये इतना आ गया ना, कैसे आया पता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद, तो अंकित मूल्य में 32 रुपये कम कर दिया तो हमें 15% का तब भी लाभ हुआ। ये हमें सवाल में दिया गया है। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 320, तो क्रय मूल्य की जगह हम लोग लिख देंगे माइनस लगाया चिन्ह, और क्रय मूल्य की जगह लिख देंगे 320 बटे क्रय मूल्य फिर लिखा है तो क्रय मूल्य की जगह फिर से 320 और गुणा 100, और हमें 15 दिया था कि 15% का लाभ हो रहा है 32 रुपये कम करके बेचने पर, यानी कि जो छपा है उसमें 32 रुपये कम करके बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। तो इतना हमने हल कर लिया। अब इसको जब हल करेंगे तो हमें यक्स का मान मिल जाएगा, तो हम लोग यक्स का मान निकालते हैं। तभी हम लोग यक्स क्या हम लोगों का अंकित मूल्य, और उसी अंकित मूल्य से हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। यही सूत्र दोबारा लगा के, कैसे देखो, 1 0 से 1 0 काटा, अब 32 का गुणा इसमें जब कराएंगे तो उत्तर आएगा 480, क्योंकि 15 दूनी 30 का 0, 15 से पता है 46 47 48 बराबर कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 32 माइनस 320, और ये जो 10 गुणा में इसको भाग में कर दिया, देखो यहाँ पर 10 है, इस 10 से 1 0 ये काट दिया, अब बचा 48 48, और ये दोनों माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 32 हो जाएगा, ये भी इधर लाएंगे तो प्लस का 320 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा यक्स। अब इनको जोड़ो, जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा उत्तर 400 बराबर यक्स। अंकित मूल्य कितना निकल आया हम लोगों का, अंकित मूल्य निकल आया हम लोगों का 400 रुपये। अब हमें कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो हम लोग निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, निकालो। लाभ प्रतिशत निकालना है हम लोगों को। लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, अगर वो क्या कह रहा, अंकित मूल्य पर इसे बेचे, अंकित मूल्य यानी कि 400 में बेचे, अगर 400 में बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 400, और 32 रुपये कम करके बेच रहा था तो ये था, जब 32 रुपये कम करके बेच रहा था तो यक्स माइनस 32 था। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर, तो अंकित मूल्य पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400, अंकित मूल्य क्या है 400, अंकित मूल्य क्या था यक्स, और यक्स का मान आ गया 400, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया
400 में बेच रहा, क्योंकि अंकित मूल्य पर इसे बेचने से तो विक्रय मूल्य हो गया हम लोगों का 400, माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 320। खरीद तो 320 ही का रहा है, लेकिन उसे बेचने लगा 400 का, बटे क्रय मूल्य कितना है? 320। गुणा लगाओ, 100 करो, अब काट दो। एक जीरो से एक जीरो कटा, अब घटाओ, ऊपर आ जाएगा 80, नीचे आ जाएगा 32 गुणा 10, 10 बचा ना। अब इसके बाद में भाग दो, 16 दूनी 32, 16 पाँचे 80, 2 पंचे 10, पचम 25, 5 गुणा 5 करोगे तो पचम 25%, यानी कि अब वो 25% का लाभ कमाएगा। अब देखो सवाल दिया गया है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, कोई वस्तु है वो 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही अगर 20 रुपये कम होते तो लाभ 10% अधिक होता है। मतलब पहले तो 20% हो ही रहा था, अब 10% और ज़्यादा होने लगा, मतलब अब 30% लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब उसका खरीदा गया मूल्य हमसे पूछ रहा है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं इसमें देखो हमें कहीं पर भी क्रय मूल्य नहीं दिया गया है ना, हमें इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य है यक्स, और विक्रय मूल्य भी मान लेते हैं, विक्रय मूल्य भी नहीं दिया गया है। बेचा गया मूल्य कितना है, मान लिया कि वाई मान लिया, ठीक। क्रय मूल्य मान लिया एक्स, बेचा गया मूल्य वाई मान लिया। अब हमें कह रहा है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। 20% लाभ पर कैसे बेची जाती है, तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अब लाभ प्रतिशत कितना मिल रहा है, लाभ प्रतिशत मिल रहा है 20%, यानी कि लाभ की जगह 20 पर मिल जाएगा। और लाभ कितना मिल रहा है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, वाई, विक्रय मूल्य वाई मान लेते हैं स्मॉल वाई, और क्रय मूल्य मान लिया था यक्स। तो विक्रय मूल्य लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वाई यक्स लिख लिया, वाई माइनस एक्स अपॉन क्या है क्रय मूल्य क्या है यक्स गुणा 100। तो ये हमारा बन गया। तो एक समीकरण ये बन गया है, समीकरण पहला, इसको नाम दे देते हैं। कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, 20% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, एक समीकरण बना लिया। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते, अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपये कम कर दो तो लाभ 10% अधिक होता है। 10% अधिक का मतलब पहले कितना हो रहा था 20, और 10% अधिक हो रहा तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। अब लाभ कितना होना लगेगा 30%। तो लाभ की जगह अब की बार सूत्र लगा रहे हैं तो लाभ की जगह 30% हो रहा है। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कह रहा 20 रुपये कम होते, क्रय मूल्य भी 20 रुपये कम होता और विक्रय मूल्य भी 20 रुपये कम होता, तो लाभ 30% होता, तो लाभ 30% लिख दिया। विक्रय मूल्य कितना होता, अब विक्रय मूल्य 20 रुपये कम होता है, यानी कि वाई माइनस 20, और क्रय मूल्य कितना होता, क्रय मूल्य भी 20 रुपये कम होता है, यानी कि यक्स माइनस 20, दोनों ही 20 रुपये कम होते हैं, और बटे क्रय मूल्य यानी कि यक्स माइनस 20, बटे में भी यक्स माइनस 20 होगा, क्योंकि खरीदा तो अब 20 रुपये कम का है ना, तो ये नीचे भी यक्स माइनस 20 आ जाएगा। गुणा में क्या होता है 100, तो 100 लिख दिया। अब इसको हल करो, क्या आ जाएगा 30 बराबर वाई माइनस 20, माइनस का अंदर गुणा कराओ माइनस का यक्स, माइनस माइनस प्लस 20 बटे यक्स माइनस 20 गुणा 100। अब इसको हल करो, प्लस 20 और माइनस 20 कट गया, उत्तर क्या आया 30 बराबर वाई माइनस यक्स अपॉन यक्स माइनस 20 इक्वल गुणा 100। इसको मान लिया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब समीकरण दूसरा और समीकरण पहला को आपस में भाग कर दो, यानी कि समीकरण पहला अपॉन दूसरा करने पर समीकरण पहले में क्या है, ऊपर 20, ऊपर लिखा 20, इधर वालों को यानी कि बराबर के इधर वालों को ऊपर नीचे करना है, बराबर के उधर वालों को ऊपर नीचे करना है। समीकरण पहला जो दिया गया उसमें 20 ऊपर है, समीकरण दूसरे में
30 नीचे है तो 30 नीचे लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया। ऊपर क्या है, वाई माइनस यक्स अपॉन यक्स गुणा 100। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें क्या है, इसमें है वाई माइनस यक्स अपॉन यक्स माइनस 20 गुणा 100। इस 100 से इस 100 ये 100 कटेगा, इस y माइनस एक्स से इस y माइनस एक्स कटेगा। अब इसको हल करना है, हम लोगों का उत्तर आ जाएगा 20/30 इक्वल टू आ जाएगा 1/x अपॉन 1/x माइनस 20। दूर दूर का गुणा कराओ, पास पास का गुणा कराओ, तो क्या आ जाएगा 20/30 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 20 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा x माइनस 20 और ये नीचे आ जाएगा, या ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर चला जाए या x नीचे आ जाए, क्या हो जाएगा उत्तर नीचे x। अब इसके बाद में क्या होगा, ये हो गया। अब x का इधर गुणा कराओ, 30 का इधर गुणा कराओ, पहले एक एक जीरो काट लो, काट लिया। अब x का इधर गुणा कराओ तो 2x हो जाएगा, 3 का उधर गुणा कराओ तो 3x और 3 का गुणा 20 में कराओ 60 हो जाएगा। अब क्या करो, 60 को उधर भेजो, 2x को इधर भेजो, 60 जब उधर भेजेंगे तो 60 हो जाएगा उधर प्लस का, और ये 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x हो जाएगा। तब 3x में 2x घटाएंगे तो x आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 60 रुपये। 60 रुपये x क्या माना था, देखो x माना था हमने, x माना था क्रय मूल्य, और क्या पूछ रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य हमारा x निकला है, कितना निकला, x बराबर 60 रुपये। ये हम लोगों का उत्तर आ गया। अब देखो चौथा सवाल लिया है, इसमें क्या दिया गया है कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपये में खरीदी। ये बिक्री कर क्या होता है, बिक्री कर हमारा वो कर होता है जो हमारा वास्तविक मूल्य में नहीं होता है। मतलब इसका मतलब है कि जैसे कि आप गए बाज़ार में, वहाँ से साइकिल खरीदी और साइकिल को आप लाओगे, मान लो जैसे आपको दूर से, बहुत दूर से आप साइकिल खरीदी, तो आप किससे साइकिल लाओगे, आप किसी चीज़ में रख लोगे या किसी को आप रुपए दोगे। जैसे आपने किसी को रास्ते में 10 रुपये दे दिए कि मेरी साइकिल आप रख लीजिए अपनी गाड़ी में और हमसे 10 रुपये ले लीजिए, तो ये जो 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, मान लो आपने ख़रीदा उसको 3300 में साइकिल को, ठीक है, मान लो साइकिल को 3300 में ख़रीदा, तो ये लेकिन बिक्री कर सही था। मतलब आपने मान लो साइकिल को ख़रीदा, देखो साइकिल को ख़रीदा मान लो इसमें से 3290 रुपये की, मान लो साइकिल को आपने 3290 रुपये ख़रीदा, 10 रुपये आपने भाड़ा में लगा दिया साइकिल को लाने में, तो कितना हो गया 3300 रुपये। तो वही 3300 इसने हमें दिया है, वही 3300 दिया है कि भैया 3300 ये ले लीजिए। 3300 पूरे रुपए दिए गए हैं जो उसको किराया में भी लग गए हैं। किराया मतलब अदर, मतलब दूसरी चीज़ों में जो साइकिल को लाने में, ठीक है, वो हो गया बिक्री कर। तो उसको मिला करके 3300 रुपये हैं। खरीदी यदि बिक्री कर की दर 10% हो, यानी कि जो बिक्री कर करके ख़रीदा है, यानी कि जो जितने रुपए में आपने ख़रीदा, जिसे ये ख़रीदा है आपने, तो इसमें कुछ दर लगी है। बिक्री कर की दर मतलब कुछ प्रतिशत इसका बना करके 10 रुपये हमारे बने हैं, वही इसमें जुड़े हैं। और इसने बता दिया कि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या था हम लोगों का 3290। तो ऐसे हमसे पूछ रहा है कि साइकिल का वास्तविक मूल्य बताओ, तो ऐसे में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है, यक्स। वास्तविक मूल्य मान लेते हैं यक्स है, क्या है, साइकिल का वास्तविक मूल्य मान लिया यक्स रुपये है। अब क्या करेंगे, साइकिल का जो वास्तविक मूल्य है यक्स, उसमें क्या है, उसके मूल्य में, साइकिल के वास्तविक मूल्य में क्या किया गया है, 10% जोड़ दिया गया है। साइकिल के वास्तविक मूल्य में 10% कर दिया और इसके बाद में साइकिल के मूल्य में जब जोड़ा तो हमारे कुल रुपए बन गए। और वो कुल रुपए कितने थे, 3300 रुपये। 3300 रुपये। देखो इसको समझो फिर से दोबारा कि देखो वास्तविक मूल्य क्या माना था, यक्स। तो वास्तविक मूल्य में जब 10% लगाया गया, क्या कहा जाए, बिक्री कर की दर 10% हो, इसका मतलब होता है कि 10% उस चीज़ का, यानी कि जितने में आपने खरीदी है उस चीज़ को, उसमें उसका 10% करके आपको क्या करना है, जो जोड़ना है, तब ये आता है। ये वास्तविक मूल्य क्या माना है, यक्स। और ये हम लोगों ने जो दूसरी चीज़ों में लग गया वो है, तो वो बराबर करके लिख दिया ये।
अब देखो लाने में साइकिल खरीदी तो हमने यक्स रुपए की थी, कितने की, यक्स रुपए की, और जो हमारा भाड़ा लग गया, जो दूसरी चीज़ों में लग गया हमारा, वो कितना था, यक्स का 10%। देखो दिया है कि बिक्री कर 10% हो, यानी कि इसका मतलब है कि उस चीज़ का जो हमने चीज़ खरीदी है जितने रुपए की, उसका 10% है। ये हम लोगों का क्या है, भाड़ा। क्या है ये हम लोगों का, भाड़ा। भाड़ा मतलब बिक्री कर, जो हमें लाने में खर्च हुआ है, किसी चीज़ में, अलग चीज़ में खर्च हुआ। खरीदा हमने यक्स का था और भाड़ा ये है, और बिक्री कर सहित यानी कि कुल मूल्य इसने दिया है 3300 रुपये। तो हमने 3300 रुपये के बराबर कर सकते, कर दिया। अब इसके बाद में इसको आपको हल करना, जब लासा लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 100 का इधर गुणा करा है 100x प्लस 10 का गुणा 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3300। ये 100 का उधर गुणा कराओ, ये कितना हो जाएगा, 110x बराबर 3300, और 2 जीरो गुणा होगा तो 1 2 इधर आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटो और 11 से काटो, 11 तियाँ 33, 3 बार जाएगा 3000 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 3000 रुपये। यक्स क्या माना था, यक्स हमने माना था वास्तविक मूल्य। यक्स क्या माना था, वास्तविक मूल्य माना था यक्स। तो हम लोगों का वास्तविक मूल्य निकल आया, वास्तविक मूल्य पूछ रहा था। अब हमें 5वां सवाल ये दिया गया है कि डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीद रहा, 882 में, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। बिक्री कर अब की बार सम्मिलित दिया है, इसमें भी बिक्री कर सम्मिलित दिया था, कितना दिया था, 3300। इसमें भी बिक्री कर सहित और इसमें भी बिक्री कर सम्मिलित है, यानी कि इसमें वो वाले रुपए खरीदे हैं जो अलग से लगे हैं। उसमें खरीदा तो उसने और कुछ रुपए का होगा, लेकिन उसमें जो अलग से रुपए लग गए हैं वो हमारा बिक्री कर होता है। तो बिक्री कर का भी मूल्य इसमें जुड़ा हुआ है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य अब की बार हमें कितना दे दिया है, 840 हो, उस बार क्या दिया था, दर दे दिया था, और हमें साइकिल का मूल्य पूछ रहा था। अब की बार हमें क्रय मूल्य दे दिया है, यानी कि अब की बार हमें यक्स दे दिया है, और अब की बार हमें ये पूछ रहा है, यानी कि जहाँ पर 10 दा वो हमें पूछ रहा है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा वो होता है कुल रुपए कितना दिया गया है, 882, ये बिक्री कर सहित है, और जो क्रय मूल्य है कितना है, 840। तो क्रय मूल्य में जब वो भाड़ा जोड़ देते हैं जो अलग से लगता है, यानी कि अलग से कितना लगा है, 840 का कितने प्रतिशत, वही तो हमसे पूछ रहा बिक्री कर की दर क्या है। तो मान लिया कि वो यक्स प्रतिशत पूछ रहा है, यक्स प्रतिशत हटाया, नीचे कितना आ जाएगा, 100। यक्स प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमारे बिक्री कर की दर हमें यक्स का मान निकालना है। अलग से लगे रुपए कितने हैं, इतने। अलग से गए रुपए कितने हैं, ये अलग से कितने गए हैं। अब ये 840, तो साफ बात ये 42 होगा। कितना होगा, ये 42 के बराबर होगा कि नहीं। अब देखो ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि देखो ये जो है हम लोगों का, ये क्या है, ये है 42 रुपये। अब इसको हमें हल करना पड़ेगा, बस निकल आएगा। ये अलग से जुड़ा हुआ किराया होता है, तो जब इसको घटाएंगे तो उधर ये क्या हो जाएगा, 840 गुणा यक्स बटे 100, ये उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 42 रुपये, और 42 का उधर गुणा कराएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 42 से काटा, 42 दूनी 84, 42 एकम 42, 2 से काटा, 2 पंचे 10, 5, यक्स बराबर कितना आ गया, 5% हमारा आ गया। कितना, 5% निकल आया। क्या निकल आया, बिक्री कर की दर। उस बार हमें दर दिया था, देखो उस प्रश्न में हमें दर दिया था तो हमने क्रय मूल्य निकाला था। अब की बार हमें क्रय मूल्य दिया था तो हमने दर निकाल ली। आप देखो हमें सवाल दिया गया है 6वां नंबर कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 47.25 रुपये में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त किया। यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त किया, यानी कि जो लाभ प्रतिशत था, कितना लाभ प्रतिशत जो था वो क्रय मूल्य के बराबर था, क्रय मूल्य के बराबर था। मान लो कि क्रय मूल्य हमने मान लिया यक्स, अगर क्रय मूल्य हमने यक्स माना तो लाभ प्रतिशत भी क्या हो जाएगा, यक्स, क्योंकि कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त किया, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है। अगर हमने क्रय मूल्य को यक्स माना तो लाभ प्रतिशत भी यक्स हो जाएगा। अब पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि हमसे यक्स का मान पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सूत्र पता है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ
बटे क्रय मूल्य गुणा 100 लिख दिया। अब लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत मानन यक्स मान लिया है। लाभ क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 47.25, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना है यक्स, अपॉन क्रय मूल्य का मान कितना है यक्स गुणा 100। इसको लिखा, यक्स का इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 का इसमें गुणा कराओ तो 100 का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4725, और 100 का जो गुणा यक्स में कराएंगे तो हो जाएगा 100 यक्स। जब 100 का गुणा इसमें कराएंगे तो एक जीरो, 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 4725। अब इसको 100 को इधर ले जाओ और इसको भी इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का 100 यक्स हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4725 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि 4725 का क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 4725 गुणा जब 1 करेंगे तो 4725 आएगा। अब इसका जब करोगे वो गुणनखंड कर लो, क्या आएगा गुणनखंड करोगे 5 का 2 5 9 45, 5 को 20 55 25, क्या होगा 945 189, फिर 5 का, अब 5 का जाएगा नहीं तो 3 का 2 3 का जब देंगे 63 आएगा, फिर 3 का 2 21, फिर 3 का 7, फिर 7 का ये। अब क्या करना है कि अब इनके गुणनखंड बनाना, मान लो यहाँ से यहाँ तक गुणनखंड बना लो इनका आपस में गुणा करो, 5 तिया 15 15 तिया 45 45 त्रिका हो जाएगा 135 और 7 पना 35 और माइनस का चिन्ह लगा, यानी कि 135 और 35 को घटाने पर प्राप्त होना चाहिए यक्स स्क्वायर। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 135 यक्स माइनस का 35 यक्स माइनस का 4725 इक्वल टू 0। यक्स कॉमन ले लो, यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 135 आ जाएगा, माइनस का 35 कॉमन ले लो तो यक्स प्लस कितना आएगा 135 इक्वल टू 0। यक्स प्लस 135 कॉमन ले लिया दोनों से तो कितना आ जाएगा यक्स माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यक्स का मान निकालो तो यक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 135, एक आ जाएगा यक्स बराबर प्लस का 35। तो प्लस वाला सही होगा, माइनस वाला तो सही नहीं होगा, क्योंकि माइनस का तो उत्तर सही होता नहीं है, माइनस में उत्तर आता नहीं है। कभी क्या क्रय मूल्य क्या माइनस में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 35, तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा, 35 प्लस का आया इसलिए ये सही हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।